आपके पास सुझाव है, वीडियो ग्रो करने, वीडियो में कोई गलती दिखती है, कोई सुझाव है और आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा पसंद आता है, कोई सुझाव है, तो अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का, आपके सुझाव का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। 2 दिन से आप लोगों को पुराने टाइम, मैंने अपना पुराना टाइम जो है, परमानेंट टाइम है, 9 AM पर वीडियो मिल रहा है और आज का वीडियो भी आपको 9 AM पर ही मिल रहा है। तो कोशिश ये रही है कि हमारी कि अपना जो पुराना टाइम है 9 बजे 9 AM पर वीडियो प्रोवाइड करने का, ये कोशिश मैं फिर से कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज का पहला करंट अफेयर्स, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल, हाल का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? प्रश्न इसी तरह से सिंपल सा बनता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 14वीं महारत्न कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 12वीं कौन सी बनी थी? 12वीं बनी थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और 13वीं बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13वीं है और यह 12वीं है। महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में, माओवादी यानी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्थान के लिए, वहां सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा में विकास, स्वास्थ्य विकास, रोजगार में बढ़ावा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। माओवादी मैंने बताया था एक वीडियो में, माओवादी जो वर्ड है यह कहां से आया है? माओ से तुंग, जो चाइना का राष्ट्रपति था, उसके द्वारा ही यह आया है। उसी ने उग्रवाद को पाल होते हुए भारत की ओर भेजा था, उग्रवादी संगठन को। तो उसी से यह वर्ड आया है माओवादी, जिसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल जो बढ़ रहा है हमारे भारत में, यही माओवादी उस समय से बढ़ रहा है। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। उड़ीसा जब बढ़ रहे हैं, उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट 21 है, 21 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, 147 है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। राजकीय पशु सांभर है, जो हिरन की प्रजाति का सबसे बड़ा हिरन है, सबसे बड़ा हिरन प्रजाति का सांभर। इमेज के माध्यम से भी अभी इसी वीडियो में समझेंगे हम लोग। इमेज भी दिखाऊंगा मैं सांभर का, और हिरन की अनेक प्रजातियों का मैं इमेज भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या? पशु तो सांभर है। पुष्प क्या है? यानी कि फ्लावर, अशोका फूल, जिसे कि सराका अशोका भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष उड़ीसा का अश्वत्थ या फिर अश्वत्थ भी कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम लोग इमेज, जो सांभर है हिरन, उड़ीसा का राजकीय पशु हिरन है। तो हिरन और किस किस स्टेट का, भारतीय स्टेट का राजकीय पशु है, परंतु उन प्रजातियों का नाम अलग है, प्रजातियां अलग तरह की हैं। हिरन ही है, मृग ही है, परंतु प्रजातियां अलग अलग, किस किस स्टेट की, तो नाम भी अलग है, इस ध्यान से समझिएगा। हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इन तीनों का राजकीय पशु जो हिरन प्रजाति का, उसका नाम है ब्लैक बग। उसको इमेज के माध्यम से भी देखते चलिए, इमेज भी आपको दिख रहा है, इमेज भी देखते चलिएगा, इसके समझने में सुविधा होगा। इमेज के माध्यम से भी प्रश्न बनते हैं, केबीसी में तो जरूर प्रश्न बनते हैं इमेज दिखा करके। हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ब्लैक बग। उसके बाद तो एक जगह तीनों स्टेट का मैंने लिख दिया है। इस तरह का कंटेंट आपको शायद ही किसी वीडियो पर मिलेगा, किसी चैनल पर मिलेगा। एक जगह इमेज के माध्यम से भी, और इस तरह का एक जगह कंप्लीट कंटेंट। मस्क डियर का भी इमेज आप लोग देखिएगा, उत्तराखंड का ही है, जिसे कि अल्पाइन कस्तूरी मृग भी कहा जाता है, कस्तूरी हिरन जिसे कहते हैं, यह मस्क डियर है, उत्तराखंड का राजकीय पशु, स्टेट एनिमल। मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है, इसे एल्ड हिरन भी कहते हैं, एल्ड आधा ल एल्ड हिरन भी कहते हैं। इसका जो संगाई, इसका नाम क्या? संगाई हिरन है यह। इसको इमेज भी देखिएगा, इमेज भी देख लीजिए किस तरह का दिख रहा है। सबको डिफरेंस भी करते चलिएगा इमेज के माध्यम से, अपने माइंड में इसे सेट कर लीजिएगा इमेज के माध्यम से कि सबका डिफ्रेंसिएशन किस तरह का है। तेलंगाना का जो राजकीय पशु है हिरन ही है,
कौन सा हिरन है? उस हिरन का नाम है झिंका। झिंका नाम है, इमेज भी दिख रहा है आपको, इमेज में देख लीजिएगा। उड़ीसा का राजकीय पशु सांबर हम लोग देखा, और सांबर सभी हिरन में, भारत में जितने हिरन पाए जाते हैं सभी हिरन में सबसे बड़ी प्रजाति का हिरन है सांबर। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि सबसे बड़ी प्रजाति का हिरन कौन सा है, तो सांबर है। उसके बाद आता है स्वाम्प डियर। स्वाम्प डियर कहाँ का है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये इमेज भी देख लीजिए किस तरह का अलग है। स्वाम्प डियर को और क्या कहते हैं? बारहसिंगा। तो हिंदी में अगर आता है तो बारहसिंगा कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अगल बगल स्टेट है। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, ब्लैक बग। ब्लैक बग ही है, ब्लैक कलर की ही ब्लैक है। तो ये इमेज के माध्यम से मैंने एक जगह कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं हाथी के बारे में। हाथी भारत के कितने स्टेटों का राजकीय पशु है? तो 3 स्टेट के। कौन कौन से? 2 नाम है क से, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल क से हो गए। अब आ जाइए उत्तर भारत में, झारखंड। झारखंड का राजकीय पशु भी हाथी ही है। झारखंड का और कर्नाटक और केरल का राजकीय पशु हाथी है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया यहाँ। आशा करता हूँ हम लोगों को यह फैक्ट पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, IRFC के नए CMD नियुक्त हुए हैं मनोज कुमार दुबे। मनोज कुमार दुबे IRFC के CMD बने। IRFC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली में। IRFC का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। अफ्रीकी 3 देश है, अफ्रीकी देश है मालवाई, मोरितानिया और अल्जीरिया की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ये तीनों अलग नाम है। अल्जीरिया का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेलवाई और मोरिटानिया का नाम शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। इसके इमेज के माध्यम से भी समझेंगे इसका लोकेशन क्या, अफ्रीका में कहाँ इसका लोकेशन है। तो पहले इसकी राजधानी समझ लेते हैं इन तीनों देशों की। तो मलवाई की राजधानी है लिंगोवे। पहले जो नंबर पे ये मलवाई की राजधानी है लिंगोवे। इसकी करेंसी है मालवेयन क्वाचा। मोरितानिया की राजधानी है नौकचोट। दूसरे नंबर पे मोरिटानिया की राजधानी है नौकचोट, जिसकी करेंसी है मोरितानिया ओंगविया। नाम भी अलग है, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जेरिस और इसकी करेंसी है अल्जीरियन दिनार। इसका नाम सीधा सा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पे, तो इसके इमेज के माध्यम से भी समझते हैं। और राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन में, द्रौपदी मुर्मू जी के कार्यकाल में जो राष्ट्रपति भवन में जो 2 हॉल हैं, दरबार हॉल जिसका नाम परिवर्तन करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, अशोक हॉल का नाम परिवर्तन करके अशोक मंडप कर दिया गया है। अब इमेज के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये अफ्रीका का मैप है, तो ये अल्जीरिया है और ये मोरिटानिया है। यहाँ मोरिटानिया, इसी के बगल में देखिए, यहाँ से ये मोरिटानिया है, यहाँ से ये मोरिटानिया। अब मोल्विया कहाँ है? तो मोल्विया आपको दिखिएगा यहाँ पतला सा, ये जो यहाँ से यहाँ पतला सा है, ये मोरिटानिया है। तो इसको अलग इमेज से भी देख लीजिएगा, समझ में क्लियर सा आ जाएगा। जो बगल में कंट्री है जिम्बाब्वे और जाम्बिया, उसके बगल में ही है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया जो है, इनके बगल में ही यहाँ पे मालवाई का लोकेशन है। सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस आयोजन, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म ACC होता है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ACC दूसरा है। इसका आयोजन 2 फेज में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? सिक्किम और न्यू दिल्ली में। पहला फेज का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच का आयोजन किया गया है 2024 में। दूसरे फेज का आयोजन 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच न्यू दिल्ली में किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या? तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित करना इसके उद्देश्य है। पहला आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ACC का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन अप्रैल महीने के 2024 के अप्रैल में ही न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं, नवल चीफ हैं, अमरप्रीत सिंह
एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। अगर सितंबर महीने का आप लोगों ने करंट अफेयर्स का एमसीक्यू का मंथली जो है एमसीक्यू के फॉर्म में अगर इसे नहीं देखा, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ। चलिए, हम सफ़र पॉलिसी को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा। मंत्री कौन है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा इनको लॉन्च किया गया दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? हाईवे पर चलने वाले लोगों के लिए रेस्ट या आराम करने की सुविधा प्रदान करना, उनके खाने पीने की फूड यानी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करना, क्लीन टॉयलेट की व्यवस्था करना और पार्किंग की अच्छी सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। हम सफ़र पॉलिसी का उद्देश्य ही है। नितिन जयराम गडकरी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फ्रांस और जर्मनी के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? संजीव सिंगला फ्रांस के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अजीत गुप्ते जर्मनी के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। संजीव सिंगला फ्रांस के पहले इजराइल के राजदूत थे, यहाँ से उनका ट्रांसफ़र फ्रांस किया गया है। और अजीत गुप्ते मिस्र यानी कि इजिप्ट के राजदूत थे और यहाँ से ये जर्मनी ट्रांसफ़र हो गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैंने बताने की कोशिश की है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कहीं भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट या एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया। आशा करता हूँ इस वीडियो में एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने नहीं लिया है। अगर फिर भी कहीं कोई गलती चूक है तो कमेंट में जरूर अपने विचार बताइएगा, सजेशन दीजिएगा। उस सजेशन को मैं जरूर फॉलो करूँगा। चलिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।